हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हैं, जिसको करने के लिए आपको ये मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये विधि समझ आ जाती है तो इसका मतलब 3.3 भी कवर हो जाती है। तो 3.3 को कवर करने के लिए आपको ये मेथड समझना पड़ेगा। उसके लिए हम कोई भी एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कवर करके दिखाएंगे, पर फिर जैसे ही मेथड कवर होता है तो बच्चे डर जाते हैं कि जी वाला आसान है, ये बटे में है, ये कैसे करूं, ये पॉइंट वाला ये तो इससे मुश्किल है, और ये रूट वाला ये तो और भी मुश्किल है, ये बटे में आ गया, ये कैसे करूं। तो इस तरह से उनको घबराहट हो जाती है, भाई कैसे करना है। तो मेथड समझ आ जाने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन को नहीं कर पाते, वो सिर्फ डर की वजह से कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपसे सोल्व ना हो। तो बाकी मैं कोई एक क्वेश्चन लेके बताऊँगा और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के विषय में भी आपको बताऊँगा। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई भी एक इसमें से हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 6 पार्ट का ले लिया है, वैसे ये पॉइंट वाला है, रूट वाला है और ये है, तो क्या पता आपको कौन सा मुश्किल लगता हो। सभी की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, उसके बाद ही वीडियो क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले 6 पार्ट को मैं लेके बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई स्टेटमेंट हो तो डिवाइड वाले इनका एलसीएम लेके हटाना होगा। पॉइंट में हो तो डिवाइड में 1 के बाद दशमलव है तो 10 लगा दो, 2 के बाद है तो 100 लगा दो। इस तरह से पॉइंट को हटा के फिर एलसीएम लेके फिर सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो इस तरह से बचना होता है इनसे। फिर सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, फिर उनको प्रतिस्थापित मतलब कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने इक्वेशन नोट कर ली है। फर्स्ट यहाँ पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट हम लेके करेंगे। तो 3 डिवाइड में 2x माइनस 5 डिवाइड में 3y इज इक्वल टू -2 है। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 3 जा 9x, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10y। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना भी नहीं आता तो आपके लिए समस्या हो सकती है। डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में पता होना चाहिए आपको सारे रूल, कि प्लस इधर आके माइनस, और माइनस इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, किधर जाके इक्वल के इधर आके। तो ये डिवाइड है, भाग में है, मल्टीप्लाई में मतलब गुना में चला जाएगा। तो इक्वेशन आपके सामने ये बन चुकी है आपकी फर्स्ट। ठीक है, ये इसका एलसीएम लेंगे आप, 6 आ गया, यहाँ पे 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 डिवाइड में 6। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो, या डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होता तब भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बना लिया। अब आप क्या करोगे, आपके मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। तो एक इक्वेशन ये है आपकी, एक ये है। अब यहाँ किसी एक में से x की या y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करोगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की, तो सेकंड में रखनी है। सेकंड में से x की या y की वैल्यू निकाल के वो फर्स्ट में पुट करनी है। तो वो ध्यान रखना आपको कि 1 में से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 इक्वेशन में से निकालेंगे तो 1 में। अगर इसमें गड़बड़ होती है फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो मान लीजिए हम फर्स्ट में से ले लेते हैं, यहाँ पे 9x, ये माइनस का, पहले जो इक्वल में वो लिखना होता है हमेशा, ये ना हो कि भाई ये लिख दो फिर बाद में वो लिख दो। इक्वल में -12 था, अब देखो माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का 10y साथ क्या आएगा। ठीक है, 9 और x में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा ना, किसी के बीच में प्लस है, जैसे x प्लस वाई, तो ये प्लस हो रहा है, माइनस लगा हुआ तो माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड लगा तो डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये ठीक इक्वेशन नंबर, इसको आप 3 बोलेंगे। तो आप इक्वेशन 3 की वैल्यू आपने कहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू, या 3 इक्वेशन जो भी है वो 1 में से निकाल लिया, तो उसको 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे वी गेट, आप क्या हासिल करोगे। तो ये देखिएगा ध्यान से इक्वेशन, ये क्या लिखा हुआ है 2, फिर क्या लिखा हुआ है x, x तो ये निकला आपका सारा, x की जगह लिख देंगे आप -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 3y, फिर क्या है इक्वल 13। तो इस तरह से आपने वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे, तो अंदर जाएगा -24 + 20y, इसका इसका तो एलसीएम चलेगा, तो एलसीएम आया 9, इसके इससे करा तो सारा 9 3 जा 27y = 13। अब ये डिवाइड में 9 इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तरह मतलब, तो यहाँ पे आ जाएगा -24, ये 27 है, ये 20 है, y हैं एक जैसी कैटेगरी के, आपस में प्लस हो सकते हैं, आपस में माइनस हो सकते हैं। तो ये 27, ये 20, ये 47y, और 13 की 9 से कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 11 आगे मतलब 117। उसके बाद फिर ये माइनस का 24 इधर जाके प्लस का, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी काउंटिंग के पास चली जाएगी, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये आपका बन जाएगा 141, ठीक है। उसके बाद 47 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा 3 पर। तो इस तरह से ये आपका y की वैल्यू निकल गई है। अब y की वैल्यू को आप पुट करेंगे, जो इक्वेशन आप 3 निकाल ली थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, तो मान लीजिए हमने ये यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने पुट कर लिया है, x = -12 + 10y, y मीन्स 3 आया नीचे, वो यहाँ रखेंगे, डिवाइड में 9, तो -12 10 3 = 30 डिवाइड में 9, 18 डिवाइड में 9, 2 आ गया, ठीक है। अब ये x = 2 एंड y = 3, ये आपका आंसर। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं आपको सिखा रहा था। फिर प्रॉब्लम आपके लिए आ जाती है जी, पॉइंट वाला क्वेश्चन है कैसे करूं, ये डिवाइड वाला कैसे करूं। डिवाइड वाला तो इक्वेशन एक तो पढ़ना आपका ये हुआ ही है, दूसरे का एलसीएम लेके फिर उसके बाद x के t के या s के इक्वल करके आप पुट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 भी सिंपल है, x की इक्वल वैल्यू निकाल के किसी में से दूसरे में पुट कर सकते हो, इसको भी ऐसे करना है। बाकी ये जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये पॉइंट वाला ले लिया मैंने क्वेश्चन, कैसे आप पॉइंटों से बचेंगे कि यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद है तो बटे में 10 डिवाइड में 10 लगा देंगे, इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड में 10 लगा देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड में 10 लगा देंगे। फिर एलसीएम लेंगे, 10 ही एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये ऐसे होगा, ये 10 से यहीं से कैंसिल कर सकते हो आप। तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन चुकी है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगी। अब सेकंड है जो ये वाला, तो यहाँ पे देखो डिवाइड में इसमें भी 10 लग जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड में 10 लगेगा, यहाँ पे 5 डिवाइड में 10 y है, ये इक्वल में 23 डिवाइड में 10, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम 10 आएगा, 4x + 5y = 23 डिवाइड में 10, कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आपकी आ गई 4x + 5y = 23, सेकेंड इक्वेशन। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हो, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट कर दो, या y की निकाल के। अगर फर्स्ट में से निकाल लेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में से निकाल लेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। इस तरह से आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं राइट करके। बाकी ये थर्ड पार्ट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ये तो पता ही होगा कि भाई लाइनें आपकी 3 तरह की केस बनते हैं कि अगर प्रतिच्छेद रेखाएं संपाती और समांतर, मतलब कि कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो इनको डिवाइड करके चेक कर लीजिए आप, तो जो केस बनता है वो बनेगा यहाँ पे कोइंसिडेंट का। तो कोइंसिडेंट होगा तो मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा, आपको इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये 3.3
कवर कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे जी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो हुए नहीं हमारे, तो एक ऐसी वीडियो आपके सामने लाएंगे जिससे आपकी 3.1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी आप लगा लीजिए, लगभग 6 की 6 एक्सरसाइज, मतलब पूरा 3rd चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर होने के पूरे चांस रहेंगे। तब तक के लिए बाय।